ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उस थानेदार की कहानी है जिसमें उसी थाने में तैनात पुलिस अफसर आरजू कांस्टेबल लेडीज महिला के साथ एक कमरे में बंद करके 5-6 पुलिस वालों के साथ इतनी दरिंदगी से पेश किया जो कि कोई किसी मुजरिम के साथ भी नहीं कर सकता। तो आप कहानी को शुरू से एंड तक देखते रहिए। क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के अंदर। एक थाना लगता है खजुरिया। थाने के अंदर एक महिला कांस्टेबल होती है जिसका आरजू होता है। वो एक दूसरी महिला कांस्टेबल की स्कूटी की चाबी मांगती है और चाबी लेकर के स्कूटी उसकी लेकर के बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद जब वो बाजार से वापस आती है उसी दौरान किसी दूसरी गाड़ी से उसकी स्कूटी टकरा जाती है। टकराने के बाद स्कूटी में काफ़ी भयंकर नुकसान हो जाता है, आधे से ज़्यादा लगभग डैमेज हो जाती है और वो वापस थाने में आती है। आने के बाद अपने उच्च अधिकारियों से बताती है कि फ़लानी गाड़ी नंबर की जो है गाड़ी ने टक्कर मारी जिससे हमारी स्कूटी ख़राब हो गई, उसके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई है वो कर दीजिए ताकि ये गाड़ी ठीक हो सके। कोई भी उसकी बात का विशेष ध्यान नहीं देता है। वो एक के बाद वो वहाँ के एसएचओ से बताती है। एसएचओ ऐसा बता रही थी, पहले ही वो उससे किसी अन्य बात को लेकर के नाराज़ चल रहा था जो कि उसकी बात का ध्यान नहीं देता है। अब समय आता है 27 सितंबर दिन सोमवार का होता है जिस दिन वो अपनी केबिन में बैठा हुआ था एसओ। उसी दौरान ये आर्ची कुमारी अपनी एप्लीकेशन को लेकर के जाती है और एसएचओ को देती है उस पर साइन करवाने के लिए। अब एसएचओ के एप्लीकेशन को अपने पास में रख लेता है और इस महिला से कई एक उल्टी तरह तरह की भद्दी बातें करता है। उसके साथ ही कहता है कि काश अगर आपने हमारी बात मान ली होती तो ये समय देखना नहीं पड़ता। कुछ इसी प्रकार की बातों में उसको गुस्सा आ जाता है महिला कांस्टेबल को और वो मिर्ची का पाउडर निकालती है और एसएचओ की आंखों के ऊपर डाल देती है और डालने के बाद वहाँ से बाहर आ जाती है। और बहुत सारे पुलिसकर्मी जाते हैं, एसएचओ का मुंह धुलवाते हैं, कुछ दवाइयाँ लगाते हैं जिनसे उसकी जो आंखों में मिर्ची लग रही थी वो ठंडी हो जाती है। 1-2 घंटे के बाद फिर एसएचओ जो है मास्टर प्लान बनाता है उस लड़की को, उससे कहता है कि कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये सब तो होता रहता है। और फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन आशी कुमारी अपने तैयार होकर के ड्यूटी पर जा ही रही थी कि तभी वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि थोड़ा सा काम है उसको कर दो और उसके बाद आराम से जाओ, ड्यूटी करो जा कर के। तो क्योंकि वो उसका सीनियर होता है दरोगा तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है। तो वो आशी कुमारी जो महिला कांस्टेबल होती है उसकी बात मान करके उस तरफ जाती है जहाँ पर उसने कोई काम बताया था एक रूम के अंदर। और ऐसा भी बताया कि प्लान के मुताबिक उस थानेदार ने सीसीटीवी कैमरा वहाँ के पहले ही बंद करवा रखते थे। तो जैसे ही वो महिला कांस्टेबल उस कमरे के अंदर जाती है वैसे ही 4-5 पुलिसकर्मी जिसमें एक लेडीज कांस्टेबल होती है और 2-3 सिपाही होते हैं और ये दरोगा होता है, 4-5 लोग लगभग उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। गेट बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा इसको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा ये चोटिल हो जाती है और इसको भद्दी-भद्दी गालियाँ भी देते हैं और इसको कहते हैं कि अगर तुमने इस चीज़ की किसी से भी शिकायत की तो हम तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे और उच्च अधिकारियों को तुम्हारी झूठी रिपोर्ट दे करके तुम्हें सस्पेंड भी करा देंगे। अब जब नौकरी पर बात आती है तो ये थोड़ी देर के लिए शांत रह जाती है, बाहर निकल के सोचती है, विचारती है। फिर ये एक वीडियो बनाती है जो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और वो वीडियो जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है तब इस दरोगा के खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है, काफ़ी कड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाती है और जिसमें ये लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है और इस महिला कांस्टेबल को तब जा कर के कहीं इंसाफ मिलता है। तो ज़रा सोचने वाली बात ये है कि जब पुलिस के खुद के कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं तो ये और किसी की क्या ही सुरक्षा करेंगे। आपकी इस कहानी में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।